ऑलराइट गाइस, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर कोनिक सेक्शन लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन अब हम लोग देखेंगे 6 फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इजी तरीके से सारे के सारे एंड कर दूंगा, बहुत ही इजी तरीके से। सो वी हैव फर्स्ट वन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। Then we have normal form and the parametric form. So these are the 6 forms of the line, and now we are going to study it to deeper one, है ना। So सबसे पहले हम लोग start करते हैं slope intercept form. Okay, so slope intercept form. Here we have one intercept at y-axis, and by which we denote by c, है ना। 0, c हो गया, और कोई भी पॉइंट हमारे पास है एक्स वाई। सो एक लाइन हम लोग ने कोई भी एक वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट करवा दिया। सो उसका जो इक्वेशन बनेगा, तो हम लोग को जानते हैं कि m का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y2 - y1 और x2 - x1 तो ऐसे ये चीज किया गया है, जिसकी सहायता से ये एक बहुत ही अच्छा सा हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है कि y = mx + c। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट वन, है ना, जिसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं, और ये यही बेसिकली ज्यादातर यूज होता है। एंड अगर हम जैसे कि एक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं छोटा सा, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि 2y = 5x + 3। okay, so here we have slope m, that is slope, है ना। so slope की वैल्यू 5 आ चुकी है। नहीं, अब ये भी गलती हो सकती है, देखो यहाँ पे हमको सिर्फ y चाहिए, ठीक है, सिर्फ y चाहिए, ना कि 2y। तो इस 2 को हमको इस साइड भेजना पड़ेगा, तो इस 2 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस साइड भेजना पड़ेगा। सो वी हैव टू ब्रिंग इट towards x, so this comes out to be, then our m की वैल्यू जो है वो आती है m 5/2। ओके, m की वैल्यू आ गई 5/2। तो ये एक सिली मिस्टेक्स जो कि मैं बता दिया, अवॉइड कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो हेयर स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म जो भी बोलो, तो हेयर आई हैव 2 पॉइंट्स, है ना। हमारे पास 2 पॉइंट हो जाएंगे। सो पीछे में भी हम लोग ने बात ही कर लिया था कि y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करना पड़ता है। अब देखो पीछे वाले फर्स्ट वन में हमने देखा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें हमने क्या किया कि वाई एक्सिस पर एक इंटरसेप्ट आया, जिसके कारण एक्स की एक कोऑर्डिनेट जो है वो 0 आ गई, जिसके कारण हम लोग को एक बहुत ही स्पेसिफिक और यूनिक इक्वेशन प्राप्त हुई, दैट इज y = mx + c। बट हेयर वी हैव 2 पॉइंट्स, सो हम लोग को जो है इक्वेशन बनती है वो कुछ ये वाली बनती है ना। y1 मतलब एक तरह से ये समझो ना, ये जैसे कि हमारे पास x y था और x1 y1 था। लेट्स से ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, x2 y2। तो एक सिंपल सी बात है, y2 - y1 और x2 - x1 होता है, ठीक है। y2 - y1 = m x2 - x1। या तुम वो भी कर लो यार, किसी को भी इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिखो, तो वही हो जाएगा कि y2 - y1, या फिर इससे भी ये भी कर सकते हो y1 - y2 अपॉन x1 - x2। तो कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट y वाला ऊपर रहेगा और x वाला नीचे रहेगा। तो दैट इज स्लो पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। 2 पॉइंट फॉर्म, okay, 2 point form. It is same as the slope point form. Okay. Oh, here we are did it what कि हम लोग ने इसकी वैल्यू डाल दी, मतलब सेम ही चीज है, x2 - y2, वही सेम चीज है। 2 पॉइंट हमारे पास रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट हम लोग को डाल देनी है। लेट्स गो टू द फोर्थ वन, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। सो हियर वी हैव डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, तो हमने क्या किया है कि दो जगह इंटरसेप्ट किया है। इसका मतलब कुछ समझे? इसका मतलब ये हुआ कि एक x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक y का कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है, दैट इज इट। सो इतना फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हो। तो डबल इंटरसेप्ट में क्या होगा कि वी हैव टू फाइंड द स्लोप। ओके, हमने एक स्लोप फाइंड कर लिया, दैट इज बाय यूजिंग y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये हमने निकाल लिया, जो कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो, और ये भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं y-0, सॉरी y-b, और इनटू में यहाँ पे x-0 भी करवा सकते हैं। तो वो तो हम लोग करवा ही सकते हैं। सो उसकी सहायता से फिर भी सेम चीज़, यही चीज़ आ जाएगा। तो दैट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वन, दैट इज नॉर्मल फॉर्म। एंड हेयर वी हैव वी कैन लेट द कोऑर्डिनेट एज cos अल्फा एंड sin अल्फा। तो p cos अल्फा, अगर हम यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट है, डबल इंटरसेप्ट, उस पर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो उसको हम p cos अल्फा, और अल्फा ये हो जाएगा। सो m = tan 90 प्लस अल्फा, दैट इज माइनस cot अल्फा, दैट इज माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, है ना। एंड ये चीज हो गई, है ना। और फिर जाके आप लोग देख सकते हो कि y - p cos अल्फा, तो लास्ट में जाके हमको ये बनता है कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू मॉड का p। अगर p बड़ा है, 0 के बराबर है या बड़ा है, तो RHS बड़ा होगा,
अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ है ना, और अगर अल्फा जो है 0 to 2 पाई के बीच में फाई करता है तो पी का एंगल है ना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे विथ पैरामेट्रिक फॉर्म। एंड पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है कि ये डबल इंटरसेप्ट नॉट यार, वी हैव अ लाइन है ना, और एक एक इंटरसेप्ट कर रहा है यहाँ पे, थीटा डिग्री बना रहा है, और यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है। और ऐसे करके x1 की वैल्यू आ गई x0 प्लस आर कॉस थीटा, ये रहा हमारे पास x0 है ना, और आर कॉस थीटा x1 किधर है हमारे पास, ये रहा x1, तो आर कॉस थीटा, तो हमारे पास जो है ये r है। तो सीधी सीधी बात है कि ये जो है आर कॉस थीटा हो जाता है, अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी फिजिक्स अच्छे से पढ़ रखा है तो। y ये हो जाएगा, फिर जाके हम लोग को ये आ जाएगा कि x माइनस एक्स नॉट अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू वाई माइनस वाई नॉट अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू आर। तो इस तरह से हम लोग को ये कि बहुत ही यूनिक सा मिल जाएगा, है ना। एक यूनिक सा हमको मिल जाएगा इक्वेशन जो कि हमको याद रखने हैं, दैट इज y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन x माइनस एक्स नॉट। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने इससे समझ लिया होगा, एंड अगर थोड़ा भी कम समझ आया होगा तो रिपीट कर सकते हैं। सो या टेक केयर, गुड बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।